एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट एनर्जीज फीलिंग्स रखते हैं और नेक्स्ट मूव वो आपके लिए क्या लेने वाले हैं, गाइडेंस मैसेजेस एंड बाकी अदर मैसेजेस हम लोग देखेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने रीडिंग नहीं की है, सो ये काफ़ी इन डेप्थ रीडिंग होगी, रिलेशनशिप रीडिंग है। सो बट ऑब्वियस हम काफ़ी डेप्थ में देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 रोज क्वार्ट्ज, पाइल 2 ग्रीन जेड एंड पाइल 3 रेड जैस्पर। सो अभी यहाँ एक क्लिप आएगी जिस क्लिप को आपको 2 मिनट के लिए पॉज करके अच्छे से मेडिटेट करके अपनी इनर इंट्यूशन से, इनर कॉलिंग से पाइल को चूज़ करना है। पाइल का सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शांति से आप पाइल को चूज़ कीजिए। अगर नहीं हो पाता है पाइल का सिलेक्शन आपसे, तो आप सारे पाइल्स चेक कीजिए। जो भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करते हैं उन पॉइंट्स को अपने साथ रेजोनेट करते हुए आप पाइल को समझिए कि वो गाइडेंस आपके लिए है, वो मैसेजेस आपके लिए हैं। अदरवाइज आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, वो रेफर कर सकते हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी, किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है वेल एंड गुड, इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए। अदरवाइज आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आइए देखते हैं इस पिक कार्ड रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 रोज कॉर्ड्स की एंजल को सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपकी पर्सन आपके लिए क्या करंट एनर्जीज रखते हैं। इसे मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। करंट एनर्जीज के लिए हम लोग इन कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी ओरेकल कार्ड का। इससे हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, ठीक है। फीलिंग्स के लिए हम लोग अलग से कार्ड्स देखेंगे। सो टू द सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, Spiritual Helpers, Guiding Angels, please help me to find out the correct answers for pile number 1। जिन्होंने भी रोज गॉड्स के एंजल को चूज़ किया है, मैं देखना चाहती हूँ कि उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या करंट एनर्जीज रखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड इज विक्ट्री, ओवरऑल एनर्जी है ये, ठीक है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, यिन एंड यांग, ओके। कैरिंग कनेक्शंस, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो पाइल नंबर 1 बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए और बॉटम ऑफ द कार्ड इज विक्ट्री और ओवरऑल एनर्जीज भी बहुत प्यारी है और बहुत रोमांटिक है और कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए मुझे इनकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है एक पीरियड आया था जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि लेट गो करनी चाहिए, सोची कि छोड़ देनी चाहिए, अगर ये मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने की भी, लेट को भी की, यूनिवर्स पे छोड़ा भी। यूनिवर्स पे छोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं इन्हें कुछ तो एक ऐसा यूनिवर्सल मैसेज मिला है जिससे इनको ये फील हुआ है कि ये कनेक्शन की डेप्थ क्या है, ये कनेक्शन इतना स्पेशल क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये बात उनको कहीं ना कहीं समझ में आई है बहुत इन डेप्थ और इसीलिए इन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा
फीलिंग्स जनरेट हुई हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए और आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये बहुत इमोशनल फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं अभी आपके लिए। जो मुझे करंट एनर्जीज दिख रही है वो इस तरीके की दिख रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशन में आपके पास्ट के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन्हें भी ये काफ़ी रिकॉल कर रहे हैं, और वो सारी बातें रिकॉल करके बहुत इन्हें चीयर अप फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें एक ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है जहाँ पे इन्हें आप दोनों की कनेक्शन की एक स्ट्रेंथ, एक डेप्थ, एक कनेक्शन की वैल्यू समझ आई है। ऐसा हो सकता है कि प्रीवियसली आप दोनों के बीच में कुछ मिसमैचिंग हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जिस वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप पे गिव अप किया हो, या फिर रेस्ट एंड रेजोनेशन का कार्ड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इन्होंने सोचा था कि इस कनेक्शन को छोड़ देते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, या फिर यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा इस तरीके के। और इन्हें ये ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल विजडम ज़रूर से मिला है, जहाँ उन्हें ये फील हुआ है कि ये कनेक्शन कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट उनके लिए भी रखता है और आपके लिए तो रखता ही है बट ऑब्वियस। और इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन को लेके, इसलिए कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन बहुत फीलिंग्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, बहुत पेशेंटली बैठे हुए हैं, कुछ मोमेंट्स का वेट कर रहे हैं, शायद कुछ किसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं जहां ये चीज़ों को ठीक कर सके। देखिए, ये जो पायल वन जिन्होंने भी चूज़ किया है वो लोग अपने बॉयफ्रेंड को कंसिडर कीजिए, या गर्लफ्रेंड को, हस्बैंड को, या वाइफ को, एक्स पार्टनर को, किसी भी पर्सन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर जिस तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, अभी करंट एनर्जीज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है, वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है। आइए देखते हैं उनके फीलिंग्स क्या है। ये तो हमने एनर्जीज देखे, हम फीलिंग्स देखेंगे, इसमें हम साइंस भी देखेंगे कि कौन से साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। मैं देखना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स है 4 ऑफ वांड्स, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 1। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन, पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। हम लोग साइंस भी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, खुद से आया है। बॉटम ऑफ द कार्ड इज 3 ऑफ वांड्स विच इज़ वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है ये, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। मुझे ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स है उन्होंने इस कनेक्शन के लिए बहुत बहुत इंतज़ार किया है, बहुत आराम से पेशेंटली इन्होंने इस कनेक्शन को टाइम दिया है, और सेम आपके पार्टनर ने भी किया है। मतलब ये जो डिवोशन एंड डेडिकेशन है वो दोनों की तरफ से है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जीज जो है, ओवरऑल फीलिंग्स जो है वो ये दिखाई दे रही है। ठीक है, आइए देखते हैं फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द लवर्स, वाओ, The Sun, amazing for pile number 1, Ace of Pentacles, beautiful, बहुत बहुत प्यारी एनर्जीज है, बहुत प्यारी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था रेस्ट एंड रेजुविनेशन, वैसे ही स्टार्टिंग में ये काफ़ी ब्रोकन थे, काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए थे, कहीं ना कहीं इमोशनली
एक ब्रेकडाउन वाले पीरियड से गो थ्रू कर रहे थे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ ये काफ़ी हर्ट थे और अभी इन्होंने काफ़ी ओवरकम किया है। तो यन एंड यांग के बाद डायरेक्टली हमें 2 ऑफ कप्स आया है, केयरिंग कनेक्शन के लिए द लवर्स आया है। बहुत प्यारे कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि यस, ये पर्सन आपसे एक्सट्रीम लेवल का इन डेप्थ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत प्यार फील कर रहे हैं अभी के पीरियड में। आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इनका जो प्यार है ना, वो बहुत डिवोशनल लव है। इन्होंने कभी आपको बहुत खुल के नहीं बताया हो, बट बहुत डिवोशनल लव है इनका। इन्होंने आपके लिए काफ़ी वो त्याग वाला जो प्यार होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइसेस करने वाला, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी ये बहुत ज़्यादा पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और शायद ये खिंचाव दोनों की तरफ है, दोनों म्यूचुअल हो सकते हैं, बिकॉज मुझे दोनों की एनर्जीज यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रही है। बेसिकली ये एनर्जीज हम लोग पार्टनर की ही देखने वाले थे, बट मुझे अभी ये भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है उनकी भी एनर्जीज कहीं इसी वे में है, इसी तरह से है कि वो भी अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में। हो सकता है आपको ड्रीम्स में ये दिखाई दे रहे हो सकता है आपको बैठे बैठे कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स याद आ रहे हो इन पर्सन को लेके, सेम आपके पर्सन को भी हो रहा होगा। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। एक चीज़ इनके मन में बहुत स्ट्रांगली चल रही है कि इस कनेक्शन को लेके इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है। अब ये इस रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी आई थी माइनर लेवल पे, पर कोई थर्ड पार्टी ज़रूर से आई थी। कुछ लोगों के लिए वो फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है वो थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। सो ये जो कोई भी व्यक्ति थे वो उनसे वो ओवरकम हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अब ये नहीं रही है, ये अभी कम्प्लीटली आप दोनों की सिचुएशन बन रही है। और जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है, उस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आए। और अब मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एंजल सपोर्ट है, यूनिवर्सल सपोर्ट है आप दोनों को साथ में लाने के लिए, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बहुत क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन अब आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, और ऐसी शुरुआत हो जो कि अब तक जो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग था, अब तक जो आपके रिलेशनशिप में लॉस्ट था, जो नहीं था, कहीं तो भी ख़त्म हो चुका था, वो कनेक्शन वो फिर से रीडेवलप करना चाहते हैं, फिर से वो उस रिलेशनशिप में जान डालनी चाहते हैं और अपना 100% देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे ये दिखाई दे रहा है न्यू बिगनिंग तो ये बिल्कुल से चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेटेड है तो आप समझ लीजिए पक्का कि ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ये 100% कन्फर्म है मेरी तरफ से कि यहाँ पे हमें एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है कि एक न्यू बिगनिंग है, और ऐसी बिगनिंग है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। कोई ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि अभी इन्हें बस टाइम पास करना है या थोड़े टाइम के लिए बात करनी है, कोई ऑन एंड ऑफ नहीं। मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आपके पर्सन अब बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, और अब आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि ये न्यू बिगनिंग बहुत आगे तक जाए, आपकी फैमिली हो, इस तरीके से भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। बहुत क्लियरली इन्हें ये समझ आ गया है कि इस कनेक्शन का क्या है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो यस, आप लोग फिर से रिकनसाइल होके आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार आपको एक गुड न्यूज़ दो, ठीक है। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि न्यू शुरुआत जो दिख रही है उस वे में दिखाई दे रही है। अगर आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ कमिटमेंट की कमी है तो कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है, ये चीज़ हम देखते हैं। हम और क्लियर देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है पैनल नंबर 1 के पार्टनर का, उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये देखते हैं
पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर है, पर्सन है, वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या मूव्स हो सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो क्या मूवमेंट ले सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड इज चैरियट। अगर आपकी काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई है तो ये मिलने का बिल्कुल ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मिस ही आपको इस तरीके से कर रहे हैं कि मिलने की इन्हें भी बहुत ऐसे एडिक्शन सा फील हो रहा है शायद। ओके, आइए देखते हैं। वाओ, द स्टार कार्ड, बहुत प्यारे कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए, रिलेशनशिप के लिए। द स्टार कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ना काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के लिए दुआ मांगी, हीलिंग की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, मैनिफेस्टेशन किया, बहुत ज़्यादा दिल से इस पर्सन को मांगा है आपने, और ये पर्सन आप ही की तरफ आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो दुआ आपने मांगी है वो दुआ यहाँ पे फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी विशेस फुलफिल्ड होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस मुझे ये बता रहा है कि देखो, एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत तो 100% है। मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, आपको बताती हूँ कि हाँ, बस होने ही वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यस, न्यू बिगनिंग, कंसीविंग, गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी, ये चीज़ मैं श्योरली बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स आए हैं ना, द सन और एम्प्रेस का, वो मुझे बताता है कि आप कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ दे सकते हैं। एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो हिडन चीज़ें थी, जिस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्रॉब्लम हुई आप दोनों के कनेक्शन में, तो ये बातें सामने आएंगी। इनके जो नेक्स्ट मूव्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि ये एक नई शुरुआत चाहेंगे। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करके आपके साथ में काफ़ी हद तक मुझे लगता है रिलेशनशिप ही डेवलप करेंगे, और इस वे में डेवलप करेंगे कि आपको कमिटमेंट ही मिल जाए, आपको प्रॉमिसेस मिल जाए, आपको आगे जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर है उसको लेके वादा मिल जाए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस बात पे भी आपकी चर्चा होगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ था। इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको शांति से सुन के लेनी है उनकी सारी बातें, उनका एंगल समझना है, ना कि सिर्फ अपना बताना है। अपने इनर इंट्यूशन को भी सुनना है, और किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में ना आते हुए सीधा अपने पर्सन पे पूरा पूरा ट्रस्ट रखना है। ये चीज़ आपको करनी है। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट मूव्स मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं इनकी तरफ से कि ये आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, मिलने की कोशिश ज़रूर रहेगी इनकी। नई शुरुआत होगी, कम्युनिकेशन होगा, आपको कॉल या मैसेज भी आ सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की मीटिंग दिखाई दे रही है, कुछ लोग तो कमिटेड रिलेशनशिप में ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे ये सारी चीज़ें। एक जो मुझे एक लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, बस इतना कि हाँ, पुरानी बातों पे बात हो सकती है। पुरानी बातों पे जब आपकी बात हो, उस टाइम पे आपको सुन के लेना है, समझ के लेना है, कोई इम्पेशंस नहीं दिखाना है, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ साइंस क्या हो सकती है। एयर साइन मुझे लग रही है। एयर साइन के लिए एक सेकेंड, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कप कार्ड भी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड पेंटिकल्स भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, यस। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं पूरा अच्छे से शफल कर लूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। मैं चेक करना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं।
रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। वाह, आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके सारे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हो। यू गिव मी इनफ स्पेस, आपने बहुत उन्हें बराबर से स्पेस दिया है। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि आप और वो दोनों मिलकर सारे तकलीफ़ों को, सारे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से संभाल के लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं। ये मैसेजेस आपको वो देना चाहते हैं। और हम देखते हैं और क्या मैसेजेस आ सकते हैं। ये हैंडमेड मैसेजेस मैंने बनाए हैं, आई होप आपको पसंद आए। इससे भी हमें काफ़ी सिग्नल्स मिलेंगे कि क्या हो सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड है, कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, एक और निकाल लेते हैं। सैटरडे हो सकता है, सैटरडे आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रहा हो, आप लोगों की कोई बातचीत हुई हो या फिर आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई हो, कुछ तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। या फिर सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को आपके साथ बातचीत ही हो जाए, काश ऐसा हो, आई विश। सितंबर, वाह, कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ में कुछ स्पेशल हो सकता है। कम्युनिकेशन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये जितनी भी मैंने प्रेडिक्शन की है वो प्रेडिक्शन सितंबर मंथ में आपके साथ में होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर से बताइए। फ्राइडे भी एक डे हो सकता है आप लोगों के लिए स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट। संडे, सारे डेज ही आ रहे हैं, आई होप इसमें कुछ हो। एरीज, काफ़ी लोग एरीज भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज साइन से बिलोंग करने वाले। तो और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। योर माइंड, वाह, आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप उनके हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। यू लाइड, आपने कभी झूठ बोला है इनसे? क्या बोला है? ये चीज़ दिखाई दे रही है, शायद कुछ तो हुआ है जो उनके सामने आया है। यू आर द गिफ्ट, पर कहीं ना कहीं वो आपको एक गिफ्ट के तौर पर भी लेते हैं, बहुत अच्छे से भी लेते हैं। यू मेक माई ड्रीम कम ट्रू, वाओ, वेरी नाइस मैसेज, आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। लव इज़ इन द एयर, वाओ, कहीं ना कहीं आपको एक सिग्नल दे रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो अभी टाइम आ चुका है आपका। हम लोग आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या नाम हो सकता है, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम का। ओके, इतना काफ़ी है। टी, डी, अगेन टी, क्यू, ए, जी, यू, पी, के, एक्स, एक्स काफ़ी बार आ रहा है, ए काफ़ी बार आ चुका है, एम, आर, वाई, ए, नो इट्स वी, बी एन, ओके, एक और है सिंबल, हाँ, एन। तो इन नामों से आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है। अगर ये इनिशियल से आपके पर्सन का नाम शुरू होता है तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही के लिए है। बाकी अदरवाइज़ अगर इनिशियल से नाम शुरू नहीं हो रहा है, नाराज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साइंस भी चेक कर सकते हो, बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मैंने आपको बताई हैं, वो भी आप रेजोनेट कर सकते हो। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है, आपको रीडिंग पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, मुझे सारी चीज़ें बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ग्रीन जैस्पर। आइए देखते हैं आपके पर्सन की
एनर्जीज कैसी हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, वो क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से। पाइल नंबर 2 के लिए, टू द सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर्स, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर्स। ओके, काफ़ी डिस्टर्ब है पाइल नंबर 2 वाले। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखा, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2। To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all my spiritual teacher, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual guidance, please help me to find out the correct answer for file number 2. Please universe guide me for file number 2. मैं चेक करना चाहती हूँ कि फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो फाइल नंबर 2 के लिए क्या करंट एनर्जीज रखते हैं। काफ़ी टेंस्ड एनर्जी है। The Thinking Man, 7th Chakra, Archangel Uriel, Appreciation, Envy. ओके, आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी सोच रहे हैं, सोच में हैं। एक तो मुझे एनर्जीज इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं इनके अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हैं। शायद इनका फोकस जो है इनके करियर की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनके साथ फैमिली जुड़ी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वर्क इनका जुड़ा हुआ है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल जोन से होकर गुजर रहे हैं ये। एंड एनवी वाला जो एक मुझे कार्ड आया हुआ है वो चीज़ मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने आप में काफ़ी अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। इन्हें ये एनर्जीज जो जिस तरीके की आ रही है वो मुझे इस तरीके के लग रही है कि ये अभी जिस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं उस सिचुएशन में अभी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है। आपके लिए जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं द थिंकिंग मैन मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, वो ये तो सोच रहे हैं कि आपके साथ एक शुरुआत करनी है, पर कैसे करनी है, क्या करनी है, ये नहीं जानते। कहीं ना कहीं ये आपके साथ में क्लैरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है और या फिर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स पार्टनर्स हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, फिर भी मुझे यहाँ कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ बोलते हो, आप कुछ समझते हो, आप कुछ बोलते हो, वो कुछ समझते हैं। इस तरीके के इक्वेशन शायद बना होगा और अब शायद वो अपनी साइड को आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। 7 चक्र का जो मुझे कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी से होकर भी गुजर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जोन से होकर गुजर रहे हैं। जो इनका टाइम चल रहा है वो काफ़ी इस तरीके के चल रहा है कि कभी अप है, कभी डाउन है। अप्रिशिएशन का कार्ड जो बता रहा है, मुझे ये तो लग रहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये तो जानते हैं, जो एनर्जीज इनकी है वो ये तो जानते हैं कि आप उनके लिए एक बेस्ट सूटेबल मैच हो। ठीक है, आप खूबसूरत हो, आप एक काम एंड कंपोज्ड पर्सन हो, ये चीज़ें वो समझते हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप एक बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो उनके लिए, ये भी वो मानते हैं। आप कोई भी हो सकते हो, जो देख रहे हैं व्यूवर्स, वो लड़की हो लड़का हो, वो अपने हिसाब से कनेक्ट कीजिए, उस तरीके से फॉर्म कीजिए। तो ये इस वे में हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि आप एक बहुत अच्छे सुटेबल मैच हो उनके लिए। पर अभी फ़िलहाल वो इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ पे मुझे एक प्रोफेशनल वे में भी वो एक कमी महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ में कंपैरिजन भी शुरू है। शायद वो कहीं ना कहीं आपको अपने से बेटर पोजीशन पे देखते हैं। वो ये समझते हैं कि आप जो हो, आप एक
एक उनके लेवल से ऊपर हो और वो आपके लेवल में नहीं है, ये चीज़ वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, समझते हैं। ये एनर्जीज मुझे अभी दिखाई दे रही हैं कि वो अपने आप को थोड़ा कम आंकते हैं आपके कंपैरिजन में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपको बहुत ग्रो करते हुए देखा है उन्होंने, आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है, ये चीज़ उन्होंने देखी है। और आज कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़रा कम लायक समझते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है पार्ट नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। बॉटम ऑफ द कार्ड इज द टॉवर। काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। आप भी मुझे उन्हीं एनर्जी से गो थ्रू करते हुए दिख रहे हैं। मुझे कहीं पे आप भी काफ़ी इंटेंस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। आप डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली, काफ़ी ज़्यादा आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ठीक है, और देख लेते हैं हम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग की बातचीत तो नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड जस्टिस। ओके, अभी तो बातचीत नहीं हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साइंस में बता देती हूँ कि साइंस हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये साइंस मुझे दिखाई दे रही हैं बहुत क्लियरली। लिब्रा, यस, लिब्रा काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती हैं। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि शायद आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, शायद आप लोग ब्रेक पे हैं, शायद आप लोग, आपका रिलेशनशिप में कोई दरार आई है, कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग सेपरेट हुए हैं, अभी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके जो पर्सन की एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो मैं आपको बता दूँ कि हाँ, ये पर्सन जो है ये बहुत कंफ्यूज्ड है। इनके करियर में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव शुरू हैं और ये अभी बहुत कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में है कि इन्हें आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इन्हें पता तो है कि इस रिलेशनशिप में किस चीज़ की नीड है, पर इन्हें ये नहीं पता कि कैसे स्टेप्स लेना है। जब स्टेप्स लेने की बारी आ जाती है, वहाँ ये कहीं ना कहीं बहुत डल पड़ जाते हैं, डाउन पड़ जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता है, इन्हें क्लैरिटी नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे फील करते हैं कि देखा जाएगा, लेट गो वाला। कहीं ना कहीं ये पर्सन को जहाँ स्टेप्स लेना है, तो स्टेप्स लेने के टाइम पे जब वो नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा समय लगा ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो खुद को कहीं ना कहीं बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली क्यों ना हो, मेंटली क्यों ना हो, किसी भी वे में क्यों ना हो। मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। इन्हें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आता कि आपको लेके वो एग्जैक्टली करे क्या। जो मुझे ओरिजिनल फीलिंग जो दिखाई दे रही है इस पर्सन की, वो ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये ना इस फेस से ना बहुत ऊब गए हैं, बहुत थक गए हैं। इन्हें भी इस रिलेशनशिप में एक नयापन चाहिए, न्यूनेस चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमें वही बताता है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एट द एंड आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये जानते हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस में आपको किन हालातों से होकर गुजरना पड़ा, ये भी ये जानते हैं। और इस चीज़ के लिए इन्हें बुरा भी लगता है, ये चीज़ मुझे दिखती है। तो इस रिलेशनशिप में ये एक न्यू बिगनिंग लाकर जस्टिस तो देना चाहते हैं, पर
वो ज़रा देरी से आएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये अपना समय लेंगे, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि ये सेल्फ हीलिंग में भी लगे हुए हैं, इन्हें क्लैरिटी भी नहीं दिखाई दे रही है। एट दी एंड इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है, इन्हें आपको जस्टिस देना है, बट अभी जिस पीरियड से गो थ्रू कर रहे हैं वो यही दिखाई दे रहा है कि ये अभी थोड़ा समय चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं, खुद के स्टेप्स खुद बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस लाएंगे ये आपके साथ रिलेशनशिप में। और हम लोग नेक्स्ट मूव्स भी देख लेते हैं थ्रू सेक्रेड इंडियन टैरो कि पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है, पर्सन है, वो क्या मूव ले सकते हैं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 2। एक सेकेंड, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 2। जजमेंट, यहाँ पे भी हमें जजमेंट आया है, ये भी जजमेंट है। तो न्यू बिगनिंग तो ये चाहते ही हैं, नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते ही हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। द हर्मिट, देखो ये एक हर्मिट मोड से भी गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस से भी गुजर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हैं। और द वर्ल्ड, यस, इनको इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीटनेस चाहिए, एक पूरा जो होता है, एक हर चीज़ चाहिए है इन्हें, एक न्यू बिगनिंग से लेके आपके साथ में आखिरी तक का साथ। पर इन्हें ये चीज़ करनी कैसी है ये इन्हें बिल्कुल नहीं पता, इन्हें बताने वाला कोई नहीं है। ये जो पर्सन है ये सारी चीज़ें, सारे डिसीजन खुद ब खुद लेते हैं। ये पर्सन एक ऐसे व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं जो खुलकर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। अगर इनके फ्रेंड्स भी हो गए तो ये अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इनका जो प्रोसेस भी है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि इनका किसी के साथ डिस्कशन ही नहीं है। जो भी ये फील करते हैं अपने तक ही रखते हैं, अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट करते धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। सो अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ज़रा स्लो रहेगा, बट हाँ, ये न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट के कार्ड हमें 2 बार आ चुका है। न्यू बिगनिंग तो ये डेफिनेटली चाहते हैं, पर इनका स्लो मूवमेंट है। पहले ये इनर वर्क करना चाहते हैं, पहले ये अपने आप पे काम करना चाहते हैं, पहले कुछ सवालों के जवाब है जो वो अपने आप से फाइंड आउट करना चाहते हैं और फिर आपके पास आना चाहते हैं। अगेन द हर्मिट का कार्ड मुझे यही लग रहा है कि मैं बात कंफर्म कर देती हूँ कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं, पर समय लगा कर आना चाहते हैं। जब भी आएंगे, जब भी आना है इन्हें, ये आपको जस्टिस देंगे। आपको इस रिलेशनशिप में जो भी कंप्लेंट्स है, शायद कि आपकी सारी बातें सुने, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, ये मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड कार्ड जो है वो कंप्लीटनेस को दिखाता है। इस रिलेशनशिप में एक पूरी पूर्णता आएंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो एक साइकिल रिपीट हो रही है, ऑन एंड ऑफ वाली। तो ये साइकिल शायद कहीं तो भी ख़त्म होके अभी एक जो शुरुआत होगी वो ऐसी शुरुआत होगी जो कंप्लीटनेस की तरफ जाएगी, जहाँ आपका ये ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ के ऊपर फुल स्टॉप लगने वाला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे सीक्वेंस है, पर ये पर्सन जो है थोड़ा समय तो लगाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं आपकी जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, आप उनके काफ़ी सारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी कॉमन बातें होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पर्सन भी बोलना चाह रहे हैं, वो भी मानते हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप हमेशा से जब इनके साथ रहे हो या साथ है आप लोग का कंपेनियनशिप में, आपने हमेशा से कोशिश की है और इन्हें काफ़ी हंसाया है, ये बात वो मानते हैं, जानते हैं। वाह, वेरी नाइस। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हो सकते हैं।
ये हमें बताएगा क्या सीज़न होगा, क्या मंथ होगा, क्या डे होगा। ओके, मैसेज। एक और, ओके। समर, ओके। कुछ लोगों के लिए समर के ये जो सीज़न है ये काफ़ी ऐसा हो सकता है कि समर में कोई शुरुआत हुई हो या कुछ हुआ हो, कुछ आपके लिए स्पेशल रहा हो, और समर में चीज़ें एक्सपेक्टेड भी हो सकती है। सैटरडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका स्पेशल डे हो सकता है, मीटिंग हुई हो, एनिवर्सरी रही हो। नवंबर, कुछ लोगों के लिए नवंबर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बट ऑब्वियस मुझे ये तो दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें होने में आपके पर्सन को समय तो लग रहा है, तो नवंबर तक वो समय आ सकता है। कुछ लोगों के लिए नवंबर ये मंथ हो सकता है रिकन्सिलेशन का। ओके, ट्यूसडे का डे आपके लिए स्पेसिफिक स्पेशल हो सकता है, कोई मैसेज कॉल आ सकता है। ओके, स्कॉर्पियो ये एक साइन मेजर हो सकती है। जो भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है वो भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं स्कॉर्पियो। और मैसेजेस देख लेते हैं हम। मैसेजेस देखेंगे हम। ओके, ये 2 है। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वाओ, बहुत ही प्यारा मैसेज है। चलो बताया तो कहीं। यू टेक मी टू अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। देखा, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप कॉन्स्टेंटली इन्हें हंसाते हो, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप उन्हें एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस में लेके जाते हो। ज़रूर से ऐसा होता होगा कि जब भी आप साथ में रहते होंगे, इन्हें जब वो खुशी मिलती होंगी वो बहुत अलग लेवल की होती होगी, और ये आपको बोल भी रहे हैं। अच्छा, एक मैसेज एक्स्ट्रा का आया तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। वेट फॉर मी, देखिए ये बहुत क्लियरली बोल रहे हैं विद स्माइली कि इन्हें समय लग रहा है, और समय लग रहा है तो आप मेरा इंतज़ार कीजिए। तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 इनका इंतज़ार कीजिए, ऐसे जाने मत दीजिए इस रिलेशनशिप को। वी आर सो परफेक्ट टुगेदर। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों बहुत परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। वेरी नाइस। मेक देम रिग्रेट, आई थिंक ये उनके लिए हो सकता है कि आपके सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी रही हो, या फिर किसी पर्सन ने आपकी रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस किया हो, या फिर कुछ भी कोई भी रोल ऐसा नेगेटिव प्ले किया हो, तो शायद उन्हें ये रिग्रेट फील कराना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में मिलके ही लव यू मोर, देखा, प्यार तो करते हैं ये आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो क्लियर है। आइए इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, MYQEEVHLLVNXFAP एंड O। तो ये हो सकते हैं इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम के। अगर आपको इनिशियल्स नहीं आए हैं, बाकी की चीज़ें भी आप रेजोनेट कर लो, वो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, पर नाराज़ मत होइए। कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो ही रही होगी, ज़रूरी नहीं है इनिशियल नहीं आया तो थोड़ा आप अपसेट हो जाओ, ऐसा नहीं करें। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई, कितनी चीज़ें नहीं हुई। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए अपने प्यार से, मुझे इन सारी चीज़ों में हेल्प कीजिए आगे ग्रो करने के लिए। तो जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, प्लीज़ इसे अच्छे से सपोर्टिंग ले लीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है रेड जैस्पर, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट एनर्जीज रखते हैं, क्या फील करते हैं, क्या मूव्स लेंगे,
हर चीज़ देखेंगे हम, मैसेजेस एंड ऑल, ठीक है। To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all my spiritual teacher, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, please guide me for pile number 3. Please help me to find out the correct answer for pile number 3. pile number 3 के पर्सन pile number 3 के व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज रखते हैं, करंट एनर्जीज। ओवरऑल एनर्जी है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ओके, थर्ड चक्रा से रिलेटेड कार्ड आया हुआ है और आर्कएंजल शैमुएल आपको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आप उनकी हेल्प मांगे तो ये आपको मदद भी कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ओके। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल एंड ऑल टाइड अप, ओके। आपके जो पर्सन है वो अभी क्या करंट एनर्जीज रख रहे हैं ये मैं आपको अगर बता दूं तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ें तो ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ में बात तो करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप सेपरेशन में हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रा वीक हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी टाइड अप सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। इनके मुझे हालात कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रांजिशन से होकर गुजर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे एक्चुअली इनके साथ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली चीज़ें हो रही है, कभी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो कभी एकदम डाउन फेज चल रहा है, जहाँ पे इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और इतना तो है कि कहीं ना कहीं आपको हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड फील करते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, पर अभी ये बहुत टाइड अप सिचुएशन में है। क्योंकि ऑल टाइड अप का जो हमें कार्ड आया हुआ है वो ये बता रहा है कि मेंटली ये स्टक है, एक्शन वाइज भी ये स्टक है, कहीं ना कहीं मेंटली भी ये बहुत ब्लॉक्ड है। इनके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ के कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके इन्हें क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और एक्शन लेना ज़रा और दूर की बात हो गई। तो इनकी जो एनर्जीज है वो काफ़ी मिक्स्ड है। फील तो अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहते तो है, कहीं ना कहीं बहुत माइनर लेवल पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, चाहते तो है पर इनके हाथ कहीं तो भी बंधे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। ये ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना ज़रा मुश्किल है, स्टैग्नेंट है, बहुत स्टैग्नेंसी है इनके साइड से, ये मुझे दिखाई दे रही है। शायद ये आपकी तरफ पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, ये भी हो सकता है, या फिर आप तक रीच आउट करने में इन्हें किसी की सहायता लेनी पड़े, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ ये अपनी खुद की एनर्जीज तो इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए, पाइल नंबर 3 के लिए। लेट्स सी कुछ अच्छा हो जाए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के पर्सन पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। करंट एनर्जीज तो हम लोगों ने देख ली कि काफ़ी टाइट अप है, फीलिंग्स क्या है हम देखते हैं। ओके, तो पेंटिकल्स का कार्ड मैं लेती हूँ बिकॉज ये ऐसे आया है, यूनिवर्स से कई चाहते हैं, तो चैरियट भी। ओके, नाउ आई एम टेकिंग। ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ।
ये म्यूचुअल एनर्जी है, उनकी भी आपकी भी फीलिंग्स भी मुझे सेम दिखाई दे रही है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देती हूँ, स्ट्रेंथ कार्ड जो आया है लियो हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स हैं, आपके इनर वर्क से, आपके काम करने से, आपके इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ डालने से, एनर्जी डालने से ये रिलेशनशिप टिका हुआ है, चल रहा है। आपकी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये ऐसी पर्सनालिटी है कि जो बहुत बड़े डिसीजंस लेने की जब बारी आती है तो वो नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा हो, आपको ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़े हों, आपको ज़्यादा एक्शंस लेने पड़े हों। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो आप ही को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देख लेते हैं द वर्ल्ड। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फील तो अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। मैं आपको, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थ एनर्जी दिखाई दे रही है। अर्थ एनर्जी यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लियो मुझे काफ़ी फील हो रहा है, लियो हो सकते हैं आपकी पर्सन। एंड काफ़ी सारे और भी साइंस मैंने बताया है तो वो भी हो सकते हैं। देखिए, फीलिंग्स तो आपके लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं इन्हें ये बात समझ में आती है कि इस रिलेशनशिप पे अगर वर्कआउट करना है तो उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद इनके फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे, तो इनका जो फोकस है इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सेटल करना चाहते हैं और फिर आपकी तरफ कुछ मूवमेंट्स ले, कुछ ये करें, आपकी तरफ एक्शंस ले, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी समय लगाएंगे। इनकी जो प्रोसेसिंग है इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की, ये जो प्रोसेस है इनका काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ये बहुत इंस्टेंटली आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनको समय लगेगा। ये अपने करियर को भी बनाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करियर में ऐसे फंसे हुए हैं कि शायद इनको कहीं समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, फीलिंग्स तो है, काफ़ी ज़्यादा केयर भी करते हैं ये आपकी, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन भी रहा है आप लोगों का। और ये बहुत केयर भी करते हैं, बात करने का मन है इनका, बात करने की इच्छा रखते हैं, पर समय लेना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ में वो इस रिलेशनशिप को एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई इनसिक्योरिटी ना हो, शायद इसीलिए ये अपने प्रोफेशन में और ज़्यादा बिल्डअप इसीलिए होना चाहते हैं कि आपको पर्सनल लेवल पे आपको एक ऐसी लाइफ दे सके जहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीटनेस को भी दिखाता है, तो ये बहुत एग्रेसिवली अपने काम में जुटे हुए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा अपने करियर को बनाने में लगे हुए हैं, अपने करियर को ग्रो करने में लगे हुए हैं, ताकि आपको वो एक ऐसे स्टेज दे सके, आपको एक ऐसी चीज़ें दे सके जिसके लिए आप कभी कंप्लेंट ना करो उनको। तो भले ही ये चीज़ आपने कभी बोल के ना दिखाई हो, आई नो कि इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यार होता है, पर शायद आपके पर्सन ये नहीं सोचते। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि प्यार तो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एंड अच्छी लाइफस्टाइल है। तो ये चीज़ वो आपको देना तो चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केयर भी फील कर रहे हैं। अभी जो पीरियड चल रहा है शायद इसमें भी आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग कर रहे हो, अलग अलग कंट्रीज से भी बिलोंग कर सकते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। शायद आप अपने पर्सन के पास नहीं रह रहे हो, मतलब एक ही सिटी से बिलोंग नहीं करते हो दोनों भी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और शायद इसीलिए आप तक रीच आउट करना इज़ क्वाइट टफ राइट नाउ, बट हाँ, ये आप तक रीच आउट ज़रूर करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात तो करना चाहते हैं। लेट्स सी कि इनके मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3। क्या मूवमेंट्स ले सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है डेथ की, तो डेथ यानी
कोई फिजिकल डेथ नहीं है तो घबराने को कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को दिखाता है, जो कि ये बताता है कि ये एक ऐसे पीरियड से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, पर वो नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है उनके लाइफ में, आपके लाइफ में। ओवरऑल एनर्जीज़ है ये, आपकी भी एनर्जी को ये कैच कर रहा है, बता रहा है। सो डरने की कोई बात नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू है आप लोगों का। द वर्ल्ड, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है। तो यस, ये तो पक्का है कि ये पर्सन जो है ना, एक कंप्लीटनेस चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंसी चाहती है, और ये चाहते हैं कि बस इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें हों, सारी बातें हों। एंड द हर्मिट अगेन पिछले पैर में भी आया था। तो यस, ये सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे आया हुआ है, राधा कृष्ण है ये। और मुझे एक चीज़ कंप्लीट यहाँ पे कंफर्म होती है, हमें कोई कप कार्ड नहीं आया था, पर एक बात अभी हमें पता चलती है कि प्यार तो ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। आप शायद हो सकते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हो सकते हैं, या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि आप इस तरीके की जर्नी से गो थ्रू कर रहे हो। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हीलिंग में फोकस कर रहे हैं, अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं, अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनको वर्कआउट करना है, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली भी और प्रोफेशनली भी। तो इसके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं, स्पेस लेना चाह रहे हैं। अभी शायद बात नहीं हो रही है और बात थोड़ी लेट से होगी, पर हाँ, प्यार तो करते हैं आपसे, काफ़ी डिवोशन है आपकी तरफ, काफ़ी इंक्लाइंड है ये आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो कनेक्शन है आप दोनों का कुछ इस तरीके का है कि कभी आपकी बात होती है, कभी नहीं होती है, कभी आप लोग बहुत अच्छे से हैं, कभी आप लोग बहुत उखड़े उखड़े से हैं एक दूसरे के साथ में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जहाँ आ जाता है वहाँ तो एक जर्नी तय करनी ही होती है, यह निश्चिंत होता है कि एक जर्नी से गो थ्रू करना होता है, सेल्फ हीलिंग करनी होती है आपको भी, आपके पर्सन को भी। जब तक आप वो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस नहीं कंप्लीट करते तब तक यूनियन नहीं होता है आप लोगों का। तो यस, जो लोग इस जर्नी में हैं, आप अपनी अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए ताकि आपके जल्द से जल्द यूनियन हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती है। ये देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, आपको बोलना क्या चाहते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। इसलिए मुझे यहाँ इतने सारे चक्रास भी आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हीलिंग तो बहुत कर रहे हैं ये। ओके, टेक दैट कार्ड, और 2 कार्ड ले लेते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हो जब भी उन्हें ज़रूरत होती है। यू मेक मी स्माइल, वाओ, आप उन्हें स्माइल करना चाहते हैं। यू होल्ड मी टाइट, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये आपको हक करना चाहते हैं। वाओ, वेरी नाइस। और मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग कि आपको ये और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये देखते हैं हम लोग, इसमें काफ़ी सारे डेट्स, सीजन्स, ये सब छुपा हुआ है, मंथ्स छुपे हुए हैं। तो फिर इससे हमें पता चलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है आप लोग के चीज़ें पॉसिबल होने की। क्या देखते हैं, फ्राइडे आपके लिए, फ्राइडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप दोनों के लिए कोई स्पेशल डे हो, ये मिले हों आप लोग। मई मंथ आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप लोग की कोई एनिवर्सरी हो सकती है स्पेशल वाली, या मई मंथ ये आपका यूनियन का टाइम हो सकता है। आई नो बहुत लंबी है। समर, देखा, मई भी आया है, समर भी आया है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाला समर, आने वाला मई आपके लिए यूनियन का टाइम हो, या कुछ मेजर हलचल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए विंटर भी हो सकता है, और विंटर तो अभी आने वाला है। वाह, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। सजिटेरियस, आपके पर्सन सजिटेरियस हो सकते हैं, आप हो सकते हो। काफ़ी मेजरली हमें ये साइन दिखाई दे रही है, तो ये हो सकते हैं। ये देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं।
आर यू स्टिल वेटिंग फॉर मी? शायद इन्होंने इतना समय लगा लिया, इसीलिए ये पूछ रहे हैं आपको कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए, इनको जवाब दीजिए, कहीं से सिग्नल पहुंचाइए कि आप वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सोच में तो है। मेक देम रिग्रेट। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर रही होगी तो ये चाहते हैं कि उनको हमें रिग्रेट फील कराना है, या आप दोनों के कोई दुश्मन रहे हो जो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इस रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स रहे हो, फैमिली रही हो, या कोई और रहा हो, और उनको ये कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत दरार आई है, बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी क्लियर हुआ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। योर माइंड, देखिए आपको अपना ही समझते हैं अभी भी। दैट्स रियली नाइस। डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी ना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी लग रही है, पर सरप्राइज नहीं है। ठीक है कि कोई चीज़ हुई होगी जिस वजह से ये नाराज़ है, डिसअपॉइंटेड है। आइए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। मिक्स कर सकती हूँ अच्छे से। ओके, A Q W N S T X A again D Y H M H I, ये हो सकते हैं आपके पर्सन के इनिशियल। नाम का इनिशियल हो सकता है, इसी इनिशियल से आपके पर्सन का नाम शुरू होता होगा, और ये इनिशियल्स आपके साथ मैच होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी के पॉइंट्स भी देखिए, वो भी आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपके साथ कितने पॉइंट्स रेजोनेट हुए हैं। चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो ये थी ओवरऑल इसकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे tarotreadingart@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ों के डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, एंड आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड आप मुझे ज़रूर से बताइए कि ये कितनी आपके लिए रीडिंग रेजोनेटिंग रही है और कितनी नहीं, और जो कुछ भी सजेशंस है वो भी बिल्कुल अलाउड है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय, थैंक यू।